Hi dear kids, welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and I hope that you all are fine. We are doing part 3 and here it is the cover page of your book. Let's click a trendy way to learn computers. So kids, today we are going to do the last chapter of our book. It is chapter 8 and the name of the chapter is Let's Learn Scratch. Do you know what is Scratch? It is a programming language. Let's learn about it. So children, let us learn how to create our own interactive stories, animations, games, music and art using Scratch software. So yes, it will be very interesting, children. In this chapter, we are going to learn about making animations, games, music, art, and many other things in Scratch. So children, what is Scratch? We are going to learn about it. Working with Sprite, opening an existing project, starting Scratch, saving a project, how to write the Scratch program, opening an existing project. So let's begin, children. So first topic is, what is a Scratch? Scratch is a simple programming language that helps you create your own interactive stories, animations, games, music and art. So Scratch क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम ये सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं. Scratch is an activity which you can use to give instructions when the computer understands. So Scratch क्या है? एक एक्टिविटी है जो जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिससे वो अंडरस्टैंड करता है और हमारे इंस्ट्रक्शंस को फुलफिल करता है. अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक के बाद एक हम एक लाइन वाइज उसे देते हैं स्क्रैच प्रोग्राम को, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं. इन स्क्रैच अ प्रोग्राम इज सेव्ड एज अ प्रोजेक्ट. सो स्क्रैच में जो भी हम प्रोग्राम करते हैं उसे प्रोजेक्ट कहते हैं. अ कंप्यूटर कैन कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम वन बाय वन इन अ गिवन सीक्वेंस. कंप्यूटर क्या करता है, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम के उसको वन बाय वन जो है उसे फॉलो करता है. एंड दिस इज कॉल्ड रनिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. इसे ही रनिंग या फिर एग्जीक्यूशन कहते हैं प्रोग्राम का. Scratch was designed by MIT and the full form of MIT is Massachusetts Institute of Technology. So इन्होंने डेवलप किया था Scratch प्रोग्राम को in the Media Lab Lifelong Kindergarten Group led by Mitchell Resnick in 2003. तो 2003 में Mitchell Resnick ने इसे डिजाइन किया था, डेवलप किया था. So let's learn about starting Scratch. How can we start Scratch? So for that we have to follow some steps. We have to click on the start button and select Scratch True. So Scratch True जो है हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है, हम इजीली उसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद हमें उसे ओपन करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा एंड वहां पे जाके ऑल प्रोग्राम्स में जाके हमें Scratch 2 पे सेलेक्ट करना है. The Scratch 2 window will appear and the various components of Scratch windows are as follows. So जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे Scratch की विंडो हमारे सामने दिखेगी. बहुत सारे कंपोनेंट्स इसमें दिखे हुए हैं. Let's see. First this is our stage. Stage वो एरिया है जहाँ पे हम सारी ड्राइंग बनाते हैं. स्प्राइट क्या है? जैसे माउस का कर्सर हम यूज करते हैं कुछ भी करने के लिए, वैसे ही स्क्रैच में स्प्राइट हम कह सकते हैं. एक तरीके से हमारा माउस का कर्सर है तो वहां पे कर्सर होता है, यहाँ पे हम कैट स्प्राइट को यूज कर रहे हैं एज अ कर्सर. नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग. अगर हमें जो भी हमने कमांड दिया है कंप्यूटर को उसे रन करना है तो उसे हरी झंडी दिखानी पड़ेगी, ग्रीन फ्लैग दिखाना पड़ेगा और प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए स्टॉप बटन का यूज करना पड़ेगा. These are the tabs. यहाँ पे 3-4 टैब्स दिए गए हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं. Here this is our block menu. यहाँ से हम ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. Different blocks are here. जो भी हमें फॉलो करने इंस्ट्रक्शंस वो सब हम यहाँ पे मिलेंगे ब्लॉक्स मेन्यू में.
दिस इज आवर स्क्रिप्ट एरिया। स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक्स को हम ड्रैग करके ले आते हैं, उसको इंटरकनेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, और जैसे हम ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट हमारा जो स्प्राइट है वो उसके अकॉर्डिंग चलने लगेगा। ब्लॉक्स पैलेट, ये हमारा ब्लॉक्स पैलेट है। Now let us understand some important components of Scratch window। तो ये जो components अभी हमने देखे इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। First is the sprite। Scratch project are made up of object। Scratch का जो project है वो object से बनता है। The most basic object in Scratch is the sprite। तो Scratch का जो basic object है वो है sprite and it is a small graphic character। ये एक small graphic character है that performs actions in Scratch project। तो ये क्या करते हैं, Scratch project में काम करते हैं, एक्शन को फॉलो करते हैं। There are many inbuilt sprites in Scratch। तो Scratch में बहुत सारे inbuilt sprites हैं, but cat is the default sprite in Scratch। So Scratch में जो cat है वो default sprite है। तो जब भी हम Scratch ओपन करेंगे तो हमें cat sprite दिखेगी, बट इसके अलावा भी हम बहुत सारे sprites को यहाँ से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द स्टेज। इट इज द मेन वर्क एरिया वेयर ऑल द एक्शन टेक्स प्लेस बाय द स्प्राइट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। सो स्टेज क्या है, वो एरिया जहाँ पे हमारा स्प्राइट काम करता है, जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। इट डिस्प्लेज योर क्रिएशन। यहाँ पे हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यू कैन सी योर स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस क्रिएटेड बाय यू। सो जो भी हमने डेवलप किया है वो सब कुछ हमें इसी स्टेज पे दिखाई देगा। नेक्स्ट इज टैब। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टैब्स, स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड। जो हमारा टैब एरिया है उसके वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 टैब्स में डिवाइडेड है। पहला है स्क्रिप्ट टैब। स्क्रिप्ट टैब क्या है, इट इज अ सेट ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द स्प्राइट टू डू अ स्पेसिफिक टास्क एंड स्क्रिप्ट इज आल्सो कॉल्ड अ प्रोग्राम। सो स्क्रिप्ट टैब क्या है, ये स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस देता है हमारे स्प्राइट को कुछ काम करने के लिए, और स्क्रिप्ट को ही हम प्रोग्राम भी बोलते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इज आल्सो कॉल्ड अ कमांड। जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे कमांड भी बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्लॉक मेन्यू एंड अलाउज यू टू राइट अ स्क्रिप्ट। सो इसके अंदर जो ब्लॉक मेन्यू होता है और वो क्या करता है, हमें अलाउ करता है स्क्रिप्ट को लिखने के लिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम। यहाँ पे क्या हो सकता है, इट अलाउज यू टू ड्रॉ, इंपोर्ट एंड एडिट इमेज फॉर द स्प्राइट। सो स्प्राइट के लिए हमें जो भी इमेज को ड्रॉ करनी है, इंपोर्ट करनी है या एडिट करनी है वो हम कॉस्ट्यूम्स में जाके कर सकते हैं। साउंड, इट अलाउज यू टू रिकॉर्ड एंड इंपोर्ट साउंड फाइल्स फॉर द स्प्राइट ऑफ यूज। सो यहाँ से हम जो भी साउंड्स हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। Next is blocks menu. The blocks menu area lists the 10 categories of blocks. So block menu में 10 तरीके के blocks है, 10 categories हैं. They are motion, looks, sound, pen, data, events, control, sensing operators, more blocks. So ये जो है 10 categories हैं blocks के. Related instructions are grouped together in the block. So block में इससे related instructions दिए गए होते हैं, वहां से हम उसे select कर सकते हैं और हम अपने स्क्रिप्ट एरिया में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द मूवमेंट्स रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस आर लिस्टेड इन द मोशन ब्लॉक एंड ब्लॉक कैटेगरीज ऑफ ऑल कलर कोड्स आर ऑल कलर कोडेड। सो व्हेन यू सी अ ब्लॉक ऑफ a specific color, you can quickly determine which category it came from. So जितने भी ब्लॉक्स होते हैं हमारी ब्लॉक मेन्यू में, सबको एक अलग तरीके का कलर दिया गया है। तो जब भी हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो ब्लॉक किस कैटेगरी का है या उसका क्या काम है। नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट। यू कैन फाइंड द वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन द ब्लॉक पैलेट यूज्ड टू प्रोग्राम द स्प्राइट एंड गिव इंस्ट्रक्शंस टू इट। सो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो है वेरियस बहुत सारे टाइप्स की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिलते हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं स्प्राइट को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट इन स्प्राइट। तो इसमें स्क्रैच में हम स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉक्स पैलेट में। स्क्रिप्ट एरिया इज अ प्लेस वेयर यू राइट द स्क्रिप्ट फॉर द स्प्राइट।
तो स्प्राइट को क्या काम करना है वो हम स्क्रिप्ट एरिया में लिखते हैं. ड्रैग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्लॉक पैलेट एंड ड्रॉप इट इन द स्क्रिप्ट एरिया टू राइट अ प्रोग्राम. सो प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें स्क्रिप्ट एरिया में ब्लॉक्स को ड्रैग करके लाना होता है. द ब्लॉक फिट्स इनटू ईच अदर एक जिगसॉ पजल ब्लॉक. सो जैसे हम जिगसॉ पजल खेलते हैं, आपस में ब्लॉक्स को फिट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो भी ब्लॉक्स हैं स्क्रिप्ट एरिया में आके वो एक दूसरे के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ग्रीन फ्लैग. इट इज अ स्मॉल ग्रीन आइकन प्लेस्ड एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज स्क्रीन. सो ग्रीन कलर का एक फ्लैग है जिसकी मदद से हम जो भी प्रोग्राम हमने बनाया उसे रन कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप. स्टॉप बटन, it is also placed at the top right corner of the stage screen. Green flag के बगल में होता है. It is of red color and it is used to stop the project. जो भी काम चल रहा है उसे stop करने का काम करता है. How to write the scratch program? अब प्रोग्राम को कैसे लिखना है, let's read about that. To write a scratch program, the steps given here are: we have to drag the instructions block such in motion sound from the blocks palette and drop them in the script area. So script area में हमें block palette से जो भी हमें blocks चाहिए related to motions या फिर sound उससे जो वहां से drag करना है और हमें script area में डालना है. The blocks are pasted one after the other to create a script. So एक के नीचे एक blocks जो है paste किए जाते हैं जिससे एक script तैयार हो सके. The block should fit into each other like jigsaw puzzle block. एक दूसरे के अंदर वो ब्लॉक्स फिट होने चाहिए. जैसे हम जिगसॉ पजल खेलते हैं उसमें फिट होता है तभी हम उसे लगाते हैं, वैसे ही ये ब्लॉक्स आपस में फिट होने चाहिए. When you double click on a script, Scratch run the program. जब हम स्क्रिप्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तब भी स्क्रैच जो प्रोग्राम को रन कर देता है. It carries out the instructions in the block one by one from the top to the bottom of the script. So टॉप से लेके बॉटम तक जो भी स्टेप्स हमने लिखे हैं उन सबको वन बाय वन रन करता है हमारा स्क्रिप्ट. When we double click on it. Now working with sprite. अब sprite के साथ कैसे वर्क करना है, let's read about that. Moving the sprite. sprite को मूव करना है. To move or turn the sprite around through different angles. अलग अलग एंगल में उसे मूव करना है. Use the blocks in the motion block category. So motion block category यूज करना है sprite की पोजीशन चेंज करने के लिए. Let us create our first scratch program to move the sprite. First step is click on the turn 15 degree motion block. So turn 15 degree motion block हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे लगाया है. Click on the move 10 steps and drag it in the script area. और फिर इसके बाद move 10 steps वाले ब्लॉक को उठा के हमने यहाँ लगा दिया है. 15 डिग्री घूमना है स्प्राइट को और फिर 10 स्टेप चलना है. Now click on the and drag it in the script area. So उस पर क्लिक करना है और उसे स्क्रिप्ट एरिया में हमें ड्रैग करके लाना है. Click any of the blocks in the script area. You will notice that the sprite moves a specified number of steps and then turns itself. So हम क्या देखेंगे, जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया या फिर ग्रीन फ्लैग पे क्लिक किया तो क्या करेगा स्प्राइट जो है ये दोनों जो हमारे स्टेप्स थे इनको फॉलो करके उतने स्टेप्स जो है चलेगा और उतने डिग्री पे घूम जाएगा. मोशन ब्लॉक यूज इन द प्रोजेक्ट. सो मोशन ब्लॉक क्या काम आते हैं. मूव 10 स्टेप्स से क्या होता है, स्टेप्स को काउंट करके वो आगे की तरफ चढ़ता है स्प्राइट. और टर्न 15 डिग्री में क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्प्राइट हमारा घूमेगा जितने भी डिग्रीज दिए गए हैं उतने डिग्री में. यू कैन चेंज द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ स्प्राइट मूव. सो यहाँ पे हम जहाँ पे 10 लिखा है वहां पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही तो हम नंबर ऑफ स्टेप्स को चेंज कर सकते हैं. अभी यहाँ देखो 10 को चेंज करके हमने 20 कर दिया है. सिमिलरली यू कैन चेंज द टर्निंग वैल्यू. अब यहाँ 15 डिग्री बोला है, हम यहाँ से 40 डिग्री भी कर सकते हैं, 30 डिग्री भी यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं. टू मूव द स्प्राइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन टाइप द नंबर विद अ माइनस साइन. अब हम चाहते हैं कि हमारा स्प्राइट क्लॉकवाइज ना घूम के एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मींस उल्टी डायरेक्शन में घूमे, तो हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा 10 से पहले, तो वो उल्टा घूमेगा 10 स्टेप या 10 डिग्री. To move the
block from the script area, right click on it and select delete key. अब जो ब्लॉक को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट की पे प्रेस करना पड़ेगा. ड्रॉइंग अ स्क्वायर, अब हमने क्या किया, एक नई चीज सीखी है, दैट इज ड्रॉइंग अ स्क्वायर. कैसे ड्रॉ करना है, लेट्स सी. ड्रॉ लाइंस ऑन द स्टेज, द पेन ब्लॉक कैटेगरी इज यूज. अब इसमें पहले तो हमने मोशन ब्लॉक यूज किया ताकि स्प्राइट मूव कर सके. अब हम पेन ब्लॉक यूज करेंगे जिसकी वजह से वो लाइंस वगैरह भी ड्रॉ कर सकता है. Let us draw a square here on the stage. अब ये स्टेज है, यहाँ पे हमें एक स्क्वायर बनाना है. Let's see कैसे बनाएंगे हम. First we have to click on the pen block category in the block menu. Block menu में हमने पेन पे क्लिक किया, वो ग्रीन कलर का होता है. Click and drag the pen down. पेन डाउन का मतलब अब ये हमारा पेन है, यहाँ पे इसका नेब है, ये इसका बैक साइड है. सो मैंने जैसे ही बोला पेन डाउन, सो पेन जो है राइटिंग पोजीशन में आ जाएगा. पेन अप करेंगे इसका मतलब पेन जो है रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा. सो पेन डाउन पे हमने क्लिक किया, पेन का साइज हमने चेक किया, पेन का कलर हमने डिसाइड कर लिया. ऑन द स्क्रिप्ट एरिया पे हमें ये सारी चीजें लेके आए हैं. अब उसके बाद हमने क्या लिखा है, क्लिक ऑन द मोशन ब्लॉक. अब हमने पेन तो डिसाइड कर लिया, अब मोशन चलेगा जब भी तो वो स्क्वायर बनाएगा. सो मोशन ब्लॉक में जाना है, वहां पे हमें डिसाइड करना है कितने स्टेप चलेगा, कितना बड़ा हमें स्क्वायर चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स डिसाइड करेंगे. फिर कितने डिग्री पे घूमेगा स्प्राइट सो दैट एक पर्टिकुलर स्क्वायर बन सके. तो हमने वो दोनों चीजें यहाँ पे फीड कर दी हैं एंड वो दोनों भी हम ड्रैग करके हमारे स्क्रिप्ट एरिया में ले आए हैं. एंड देन वी आर रनिंग इट एंड वी आर हियर इज द रिजल्ट दैट वी वांट. स्क्वायर इज मेड. You can also make this square colorful. स्क्वायर को कलरफुल भी बना सकते हैं and for that we have to follow some more steps. Now pen black blocks used in the project. Pen down, अभी मैंने आपको बताया पेन को नीचे वर्किंग पोजीशन में ले आता है. पेन साइज से हम साइज चेंज कर सकते हैं, कितना मोटा और कितना पतला हमें चाहिए पेन का. वो कलर को चेंज कर सकते हैं पेन के and change pen color by 20. This block is used to change the color of the pen and set pen color. This block is used to set the color of the pen. यहाँ पे कलर को सेट कर सकते हैं और यहाँ से चेंज कर सकते हैं पेन के कलर को. So these pen blocks are used for doing all these. Now if you want to know the working of a particular block in the script, स्क्रिप्ट में कौन सा ब्लॉक क्या काम करना है, अगर वो आपको सीखना है देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सेलेक्ट द हेल्प ऑप्शन. सो उस ब्लॉक पे हम राइट क्लिक कर सकते हैं और हेल्प ऑप्शन पे सेलेक्ट कर सकते हैं. वी आर गोइंग टू गेट आंसर्स फ्रॉम देयर. सेविंग द प्रोजेक्ट, अब हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया है, कैसे सेव करना है. वी हैव टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू पे जाना है, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव और सेव एज ऑप्शन और उस पे क्लिक करने के बाद we have to write down the name, whatever name we want to save it, and then just click on the save button और save button पे क्लिक करना है. creating a new project, अब नया प्रोजेक्ट बनाना है, क्या करेंगे उसके लिए फाइल मेन्यू पे जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक न्यू प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाएगा जिसपे हम वर्क कर सकते हैं. ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, अब हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना के सेव कर रखा है, उसे ओपन कैसे करेंगे. अगेन वी हैव टू गो टू फाइल मेन्यू, फ्रॉम देयर वी हैव टू सिलेक्ट ओपन ऑप्शन एंड फ्रॉम देयर वी हैव टू ओपन द ओपन प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर. फ्रॉम देयर वी कैन सिलेक्ट द प्रोजेक्ट एंड देन जस्ट क्लिक ऑन द ओपन बटन. ओपन बटन पे क्लिक करते ही वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. नेक्स्ट इज एग्जिटिंग स्क्रैच. अब स्क्रैच से बाहर कैसे आना है, स्क्रैच में हमने वर्क कर लिया, नाउ वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क. अब बाहर कैसे आना है, सो क्या करना है, हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करके क्विट बटन पे क्लिक कर देना है, जिसकी वजह से हम स्क्रैच से बाहर आ सकते हैं. नाउ लेट्स डू सम बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लॉक मेन्यू. नॉट अ ब्लॉक मेन्यू, कौन सा है इसमें से जो ब्लॉक मेन्यू नहीं है. सो मूव इज नॉट अ ब्लॉक मेन्यू. Which of the following is a default sprite in Scratch? So Scratch में जो default sprite है वो है हमारा cat.
Next, which of the following displays your creation? जो भी हमने creation, जो भी चीजें बनाई हैं वो कहाँ पर display होती हैं? So it is displayed on the stage. Now fill in the blanks, children. Dash is a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animation, games, music and art. So the correct answer here is Scratch. Write it down, dear children. Now, Dash is a small graphic character that performs action in Scratch project. तो Scratch के project में कौन काम करता है, कौन work करता है? Yes, it is a sprite. Dash is also called a program. किसे program के नाम से भी जाना जाता है? So it is script. What is a Scratch? So a Scratch is a simple programming language that lets you create your own interactive stories, animation, games, arts and music. What is the stage? The stage is the area where whatever creation that we have made, that is displayed. What do you mean by sprite? Sprite is a small graphical character that performs action in Scratch projects. And the default sprite in Scratch is cat sprite. What is the use of motion and pen block category? So motion block category is used for doing different motions. By using this, the sprite will walk the given steps or it will turn clockwise according to the given options. And the next is our pen block category. In this, by using this category, we can draw different lines or shapes in Scratch. So, and also we can insert color in the Sketch program. So children, this was all for today. In this class, I'll be waiting for you in the next class. Till then, stay elated. Thank you.